अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और हमने इसमें जो मेन पोर्शन हमारे पास दो डिवाइसेस जो हमने पढ़ने थे, दैट इज हीट इंजन एंड हीट पंप को हमने एनालाइज किया। और हमने कहा था कि वहां से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे जब हम हीट इंजन को डिस्कस करते हैं। हीट इंजन से हमें कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट मिलता है, और जो हम हीट पंप की बात करेंगे तो हमने कहा था कि हमें वहां से क्लासियस स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, जो कि लगते जो हैं डिफरेंट डिफरेंट है, बच्चों को लगते हैं बिकॉज एक जो है एक स्टेटमेंट हमें हीट इंजन के बारे में बताता है, दूसरा हमें हीट पंप के बारे में, दो अलग डिवाइसेस के बारे में। तो बच्चों को लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट है, लेकिन और मैंने स्टेटमेंट लिखे भी नहीं थे, मैंने जस्ट बताए थे आपको। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सेम है, और आपको एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है द इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक्स एंड क्लासियस स्टेटमेंट। और कैल्विन प्लैंक अलग से है, कैल्विन अलग से, प्लैंक अलग से, एंड क्लासियस स्टेटमेंट का हमें इक्विवेलेंस देना है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है हम इसलिए बता रहे हैं कि दोनों साथ में कैल्विन प्लैंक, बिकॉज ये जो है दोनों हीट इंजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो हीट पंप को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंस देखना है। इक्विवेलेंस कहने का मतलब है, अगर हम कहेंगे कि एक वायलेट हो रहा है तो दूसरा खुद से वायलेट होगा। मीन्स अगर मैं कहूंगा कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हम नहीं मान रहे तो क्लासियस स्टेटमेंट खुद से वायलेट होगा। अगर हम कहेंगे क्लासियस स्टेटमेंट को नहीं मान रहे, मीन्स उसको वायलेट कर रहे हैं, तो हमें खुद से जो है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो वायलेट होगा। तो हम जानते हैं कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एज वेल एज क्लासियस स्टेटमेंट है क्या, वो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे एक बार, और उसके बाद उसकी इक्विवेलेंस को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये मैंने आपके सामने तीनों स्टेटमेंट्स जो है अलग अलग करके रखे। कैल्विन स्टेटमेंट, प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। कैल्विन स्टेटमेंट एज वेल एज प्लैंक स्टेटमेंट, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये हीट इंजन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो हीट पंप को डिस्क्राइब कर रहा है। कैल्विन स्टेटमेंट, it is impossible to obtain a continuous supply of energy by cooling a body below the coldest of its surrounding. Planck's statement, it is impossible to extract heat from a single body and convert the whole of it into work. दोनों को अगर सही से एनालाइज किया जाए तो ये वही चीज बता रहा है कि जब तक ना सराउंडिंग में कुछ हीट चली जाएगी, मीन्स जब तक ना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हमारे पास वर्क डन पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें यही बताती हैं, मीन्स दोनों चीजें ये बताती हैं 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। सारी की सारी हीट आप लेके उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये दोनों स्टेटमेंट्स का यही मतलब है। स्टेटमेंट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कभी इधर उधर वर्ड्स का ही इधर उधर हो सकता है, मतलब तो सेम रहेगा। और ये दोनों डिस्क्राइब कर रहे हैं हीट इंजन को, तो इसलिए हम इसको कॉमनली बताते हैं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक ही स्टेटमेंट लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा लिखोगे, आप ऐसा भी बता सकते हो, इट स्टेट्स, दोनों में से कोई भी या दोनों, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, लिखोगे तो सही रहेगा, टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर और फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क। मीन सारा का सारा, सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल, जिसको हमने सिंपल कहा था 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपके पास कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो सारी की सारी जो है हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क में। इसको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। देन वी हैव क्लासियस स्टेटमेंट, जो कि हीट पंप को डिस्क्राइब कर रहा है। हीट पंप से हमारे पास आएगा क्लासियस स्टेटमेंट, और क्या बता रहा है, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। जब तक ना आप वर्क करोगे, मीन्स आप यहां से एनर्जी अप्लाई करोगे, जो हमने कल हीट पंप में भी देखा था कि हमें वर्क करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास जो है हीट फ्लो करती है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। अदरवाइज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है हॉट से कोल्ड जाएगा, लेकिन अगर उल्टा करना है, कोल्ड से हॉट भेजनी है, तो आपने वर्क करना है, आपने एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी। ये आप ऐसा भी बता सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ, जो हमने लास्ट टाइम कहा था, फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर, सेल्फ एक्टिंग मशीन हमने डिस्क्राइब किया हुआ, इसका क्या मतलब है, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट है, जिसको कि हम बताते हैं कॉमनली हीट एनर्जी जो है
डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, आप ऐसा भी बता सकते हो। फॉर दैट यू नीड टू डू सम वर्क, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, मींस एक्सटर्नल एजेंट से एनर्जी लानी पड़ेगी, फिर जाके वैसा होगा। तो ये हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट है। अब इन दोनों का जो है हम इक्विवेलेंस देखेंगे और उसको ध्यान से देखना। अब हमने इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट देखना है। और इसका क्या मतलब है इक्विवेलेंस ऑफ कैल्विन प्लैंक, जो कि मैंने अभी भी आपको कहा था, मींस की वायलेशन ऑफ वन स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली लीड्स टू द वायलेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। अगर आप ये मानोगे कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को आप वायलेट करोगे, मींस आप खुद से जो है देखोगे कि क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे होता है, तो इसको ध्यान से देखना, बिकॉज ये आपकी बुक्स पे एक स्टेटमेंट जैसा लिखा होता है और बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम इसको दो केसेस में पढ़ेंगे। नंबर 1 मैं बता देता हूं, हम कैल्विन प्लैंक को वायलेट करेंगे और देखेंगे कि क्लासियस खुद से वायलेट होगा, और सेकंड हम क्लासियस को वायलेट करेंगे और देखेंगे कि कैल्विन प्लैंक जो है वो खुद से वायलेट होगा। तो पहला लेट इट बी हम स्टार्ट करते हैं। हम वायलेट करेंगे वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक। लेट इट बी स्टार्ट यहां से करते हैं, कैल्विन प्लैंक। हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की जो है वायलेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। कैल्विन प्लैंक किसके बारे में बताता है हमें, हीट इंजन के बारे में। क्या बताता है हीट इंजन के बारे में, कुछ हीट जो है एक्सट्रैक्ट की जाएगी सोर्स से, और वो जो है हमारे पास कुछ वर्क डन होगा और कुछ सिंक में जो है चली जाएगी। अब वायलेशन करनी है तो मैं कुछ फिगर ऐसे बनाऊंगा, हीट पंप की फिगर बनाऊंगा। ये समझ लो ये हमारे पास सोर्स है, यहां से हीट लेंगे इधर की ओर, हीट इंजन लेगा और वायलेट कराना है। दिस इज अवर इंजन, लेट इट बी, मैं इसको 1 नाम दे देता हूं। ये हमारे पास 1 मशीन है, कोई मशीन है 1। अब इसमें क्या होगा, ये हम सिंक में कुछ भी नहीं देंगे, हम सारा का सारा जो है वर्क करा देंगे। ये वर्क हो रहा है, सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हीट ले रहा है, लेट इट बी Q1। और पूरी जो है Q1 हीट हम, बिकॉज वायलेट कराना, वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक है, हम नहीं बताएंगे कि कुछ भी सिंक में जाएगा, हम बताएंगे सारा का सारा जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। मींस 100% जो है हीट ट्रांसफर हो रही है कहां, वर्क में। दैट इज वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहला सेटअप होगा। अब हम क्या करेंगे, हम साथ में जो है, मैं इसके साथ में अब देखेंगे क्लासियस की बात करेंगे। क्लासियस क्या बताता है, हम सोर्स लेंगे, सोर्स मींस हॉट बॉडी, ये हमारे पास पंप रहेगा, ये इंजन था, ई लिख देता हूं मैं बिकॉज कैल्विन प्लैंक से था। ये हमारे पास हीट पंप, पी लिख देता हूं मैं, और ये हमारे पास सिंक है। यहां मैंने सिंक नहीं रखा था कैल्विन प्लैंक वाले में, यहां पर मैं सिंक रखता हूं। और क्लासियस क्या बताता है कि ये जो है सिंक से जो है मींस कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी और कहां की ओर आएगी, हॉट बॉडी की ओर, मींस हमारे सोर्स की ओर। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और इसके ऊपर जो है हम बताएंगे, बिकॉज ये वायलेट नहीं करना है, हम देखेंगे खुद से वायलेट होगा, हम बताएंगे कुछ वर्क जो है इसके ऊपर हम पंप के ऊपर कर रहे हैं, फिर ऐसा होगा। अब ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को मिला देता हूं, बिकॉज हमें बताना है ना, हमें कंपेयर करना है, इक्विवेलेंस देना है कि एक को वायलेट करेंगे, दूसरा खुद से वायलेट होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूं, मींस मैं एक ही सिस्टम इसको कंसीडर कर देता हूं। इस पूरे सिस्टम को मैं एज अ वन सिस्टम जो है ट्रीट करूंगा। फिर जाके तो पता चलेगा ना कि एक की वायलेशन दूसरे की वायलेशन खुद से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मैं सोर्स, ऊपर सोर्स बना देता हूं। ठीक है, ये इधर से एक एरो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, जो इधर पे होगा ये तो सोर्स है, और बॉटम में हमारे पास सिंक रहेगा, बिकॉज मैं दोनों को मिला रहा हूं, इन दो को मैं मिला रहा हूं एडअप, जैसे मैंने यहां पे किया। तो यहां पे दो चीजें आएंगी, इंजन भी आएगा और यहां पे हमारे पास पंप भी आएगा, जिसको कि मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट हीट पंप। इसको क्या लिखूंगा मैं, हीट पंप, इक्विवेलेंट हीट पंप। और जो बॉटम में है दैट इज अवर सिंक। अब दोनों को मैंने मिलाया तो होगा क्या, ध्यान से देखो, जो लेट इट बी, यहां पे हमने हीट के बारे में कुछ भी नहीं कहा,
तो समझ लो ये Q2 हीट जो है ऊपर जा रही है और Q1 जो यहाँ पे ये देगा वो देगा हमारे पास Q2 प्लस W, दैट इज अवर, समझ लो ये हमारे पास Q1 रहेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा, बिकॉज Q2 प्लस W जो है वो हमारे पास Q1 टोटल हीट होगी, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई नहीं, रख लो ऐसे ही, कोई नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा Q2 प्लस W दैट इज इक्वल टू अवर नॉट Q1 बिकॉज Q1 हमने यूज किया हुआ है, ये है ना Q1, तो हम कहेंगे कि ये Q दे रहा है, टोटल हीट जो है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने दोनों को मिलाना है, तो हमने लिखा इक्विवेलेंट हीट पंप सिंक टू सोर्स। तो पहले मैं देख रहा हूं इन दोनों को जब हमने मिलाया तो एक एरो ऊपर की ओर आ रहा है, पंप की ओर एक एरो आ रहा है, यहां से तो कुछ भी नहीं है, ना निकल रहा है ना जा रहा है, ये हमारे पास Q2 जो है पॉजिटिव रहेगा, तो मैं Q2 ऐसे लिख देता हूं। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हीट जो है जो सिंक से ली जाएगी दैट इज Q2 बाय दिस इक्विवेलेंट, जब दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जो ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर, यहां से ऊपर सोर्स की ओर, वो दो एरोज हैं, एक तो इधर से, जब मैंने इंजन की बात कर रहा हूं तो Q1 नीचे की ओर आ रहा है, और जब मैं यहां से ले रहा हूं तो हमारे पास Q2 जो है, लेट इट बी Q, इसको मैं Q2 नहीं लिख रहा, मैं इसको Q लिख रहा, ये जो Q है, ये Q जो है वो ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा ही है ना, और Q जो है Q2 प्लस W के बराबर है, ऐसा ही है। तो ये इजेक्ट कर रहा है, मीन सोर्स को दे रहा है, देने को हम नेगेटिव लेंगे, कंसीडर करेंगे, दैट इज नेगेटिव Q2 माइनस W, नेगेटिव W, और इधर से ये इसकी ओर आ रहा है, ये इक्विवेलेंट है ना दोनों का, इधर से जा रहा है तो मैंने इसको नेगेटिव लिखा, ये आ रहा है सोर्स से इधर की ओर, मींस इक्विवेलेंट हीट पंप की ओर, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस Q1, ऐसा ही है। तो ये मुझे टोटल जितना भी नेट हीट फ्लो टू दी सोर्स जाएगा, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट हीट पंप का केस क्या आ रहा है, अगर मैं चेक कर लूं हमारा W किसके बराबर है, इन दिस केस दिस W जो हमारे पास जो हम हीट दे रहे हैं, जब हम इसको मिलाएंगे तो हम कहेंगे ये वर्क जो है इसमें सप्लाई हो रहा है, फिर जाके कुछ ऐसा हो रहा है, लेट इट भी ऐसा बता देते हैं, ये वर्क जो है यहां से आ रहा है, तो वर्क जो हमारे पास है दैट इज Q1, तो ये Q1 हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो मैं W की जगह लिख सकता हूं, हमारे पास W इज इक्वल टू Q1, तो मैं W को लिख सकता हूं दैट इज Q1। तो हमारे पास होगा क्या, ये इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव Q1, W को अब आपको पता चल गया क्योंकि मैंने दोनों को मिलाया, ये जो वर्क यहां से हमने कहा आफ्टर वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स, मीन जितनी भी हीट आ रही है वो इधर जा रही है, कन्वर्ट हो रही है वर्क में, वही इस पंप पे लग रही है, बिकॉज मैंने दोनों को मिला दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये W इज इक्वल टू Q1, तो मैं लिख सकता हूं माइनस Q1 माइनस प्लस Q2, तो Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा तो Q2 आएगा। तो क्या हो रहा है, जो इक्विवेलेंट हीट पंप था, जब हमने दोनों को मिलाया तो हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट हीट पंप है वो तो कुछ हीट सोर्स को दे रहा है, मींस हाई बॉडी एट हायर टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर मैं T2 लिख देता हूं, ये T1, इसको T1 कर देते हैं, और ये T2, बिकॉज Q2 यहां पर रखा हुआ है इसलिए मैंने T2 कर दिया, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो हम देख रहे हैं ये जो इक्विवेलेंट हीट पंप है, जब हमने दोनों को मिलाया, एक को वायलेट किया दूसरे को वायलेट नहीं किया, तो हमें एक ऐसा पंप मिला जो कि ट्रांसफर कर रहा है सिंक, मींस कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर, मैं लिख देता हूं यहां पे T1 ग्रेटर देन T2, मींस इट इज हॉट इट इज कोल्ड, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर जो है वो हीट ट्रांसफर कर रहा है, और जितनी यहां से ले रहा है उतनी ही यहां ट्रांसफर कर रहा है। वर्क डन जो इसके ऊपर हो रहा है दैट इज जीरो, वर्क डन जो इस इक्विवेलेंट हीट पंप के ऊपर हो रहा है जब हमने दोनों को मिलाया दैट इज जीरो। तो हमने देख रहे हैं कि जो हीट है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम सिंक टू सोर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क और एक्सटर्नल एनर्जी ऑन द पंप, दैट इज द वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। तो मैं लिख सकता हूं ये जो सिस्टम हमें इन दोनों के मिलाने के बाद मिलेगा, जो हमारे पास यहाँ पे ये W जो है, मैं हम बता रहे हैं क्योंकि हमने मिलाना है ना, तो हम बता रहे हैं कि ये जो वर्क हम इसके ऊपर कर रहे हैं दैट इज Q1, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो जब हमने इनको मिलाया इसी वर्क से ये पंप जो है ऐसा कर रहा है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट Q2 इज इक्वल टू Q2, मीन्स यहां से हीट इधर आ रही है, मीन्स जो हीट सिंक से जा रही है इक्विवेलेंट पंप से वही जाएगी सोर्स की ओर, लेकिन हम देख रहे हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन दिस सिस्टम, मींस इस पंप पे कोई वर्क नहीं किया जाएगा, दैट इज द वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे पास हमने वायलेट किया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, और क्लासियस को, यहां पे क्लासियस वैलिड है, यहां पे केल्विन प्लैंक वैलिड नहीं है, लेकिन जब हमने दोनों को मिलाया
तो हमें पता चला कि क्लासियस खुद से जो है वायलेट हो गया। दैट मीन्स कि वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक लीड्स टू द वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। उल्टा करके भी देखते हैं, सेकंड केस भी देख लेते हैं। अब जो सेकंड केस हमारा है, हम वायलेट करने जा रहे हैं क्लासियस स्टेटमेंट को, मींस क्लासियस को, असल में स्टेटमेंट का क्लासियस का जो स्टेटमेंट है उसको वायलेट कर रहे हैं। और वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो हीट पंप के बारे में बताता है। और वही मैं हीट पंप लेने जा रहा हूं और वायलेशन में लूंगा। दिस इज आवर सोर्स, दिस इज पंप एंड दिस इज सिंक। सिंक मीन्स बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, सोर्स मीन्स बॉडी एट हाई टेम्परेचर। और मैं एरो ऐसे दिखाऊंगा कि ये ऐसे एनर्जी जा रही है, लेट इट बी Q2 एनर्जी, जो हमने लास्ट टाइम भी पंप के केस में Q2 के को डिनोट किया था। इधर भी Q2 ही जा रही है। व्हाई? बिकॉज मैं बता रहा हूं जो इसके ऊपर वर्क हो रहा है दैट इज जीरो। जब मैं कहूंगा वर्क इसके ऊपर, पंप के ऊपर जीरो हो रहा है और हीट जो है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम, दिस इज लेट इट बी, हम T2 नाम दे देते हैं, दिस इज T1 एंड आवर T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हम बता रहे हैं हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सटर्नल एड। तो हम कहेंगे हम वायलेट कर रहे हैं क्लासियस स्टेटमेंट को, क्योंकि क्लासियस तो यही बता रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हीट फ्लो करेगी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सटर्नल एजेंट और विदाउट डूइंग सम वर्क ऑन द पंप। ऐसा ही है ना, दिस इज वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। और मानते हैं अभी मिलाया नहीं मैंने, मानते हैं कि हमारे पास जो कैल्विन प्लेन जो है कुछ ऐसा कहेगा, दिस इज अवर सोर्स, सोर्स से हीट लेगा, दिस इज इंजन, और ये कहां दे देगा, सिंक में दे देगा, और साथ में कुछ वर्क करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ ऐसा ही बताता है ना। Q1 ले लेगा, वर्क करेगा, और यहां पे जो ये दे रहा है दैट इज Q2 में बता सकता हूं, ये लो भाई। और ये W किसके बराबर होता है, दैट इज Q1 माइनस Q2। टोटल लिया Q1, इजेक्ट किया Q2, बचा जो वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैल्विन प्लैंक वायलेशन नहीं है, ये सही है। लेकिन हमें चेक करना है कि जब हम वायलेट करेंगे क्लासियस को, जो हमने अभी तक भी किया, तो कैल्विन प्लैंक खुद से वायलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे, देखते हैं क्या होगा। मिलाने के बाद ही तो पता चलेगा ना, वायलेशन ऑफ वन लीड्स टू द वायलेशन ऑफ अदर। तो मैं इन दोनों को जो है मिला देता हूं। और जो अभी मैंने इक्विवेलेंट हीट पंप की बात की थी, तो मैं यहां पे कहूंगा इक्विवेलेंट हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है। ऊपर सोर्स, नीचे हम क्या कर देते हैं, सिंक रख देते हैं। क्या होगा जरा देखते हैं। बताओ भाई, दोनों को जब हम मिलाएंगे, जब दोनों को हम मिला रहे हैं, तो सोर्स से जो हीट आ रही है या जा रही है, आएगी इधर की ओर तो पॉजिटिव कहेंगे, इधर से वापस जा रही होगी तो नेगेटिव कहेंगे। तो सोर्स से इस पूरे सिस्टम को, जिसको कि मैंने ब्लू डॉटेड में रखा हुआ है, पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, Q2 इधर से ऊपर जा रहा है। अब मैं नहीं कहूंगा पंप, मैंने दोनों को मिलाया, इक्विवेलेंट कर दिया। Q2 यहां से ऊपर जा रहा है, Q1 इधर से नीचे आ रहा है, इसकी ओर आ रहा है। तो जो इधर की ओर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, दैट इज इधर से इधर जो नेट आ रहा है दैट इज Q1 माइनस Q2, बिकॉज Q1 इधर आ रहा है, Q2 इधर जा रहा है वापस, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। और अब बताओ हमारे पास क्या हो रहा है, और इधर पे बॉटम से, सिंक से देखते हैं, Q2 इधर की ओर जा रहा है, Q2 वहां से वापस आ रहा है, तो नेट रिजल्टेंट जीरो, मींस सिंक की ओर कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना, तो नीचे की ओर दैट इज कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो कर देता हूं। व्हाई? बिकॉज सिंक से इधर इस पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, दोनों को मिला रहा हूं। Q2 इधर जा रहा है, Q2 वापस आ रहा है, तो नेट रिजल्टेंट जीरो, और साथ में कुछ वर्क डन जो है वो हो रहा है W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ऐसा ही है ना। तो मैं अगर इस पूरे सिस्टम को देख लूं एज अ सिंगल यूनिट, तो क्या हो रहा है, जो हमारा इंजन है वो सारी जितनी भी हीट सोर्स से ले रहा है, सारी की सारी, देखो Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन में। दैट इज द वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक। दिस इज द वायलेशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। वो क्या आपको ये क्लियर हुआ होगा? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब है वायलेशन ऑफ वन लीड्स टू द वायलेशन ऑफ अनदर। और ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, बताओ भाई, आर दीज टू स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट?
दे सीम्स टू बी डिफरेंट, कैल्विन प्लैंक हीट इंजन, क्लासियस हीट पंप, लेकिन जब मैं चेक कर रहा हूं, एक को वायलेट कर रहा हूं तो दूसरा खुद से वायलेट हो रहा है। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है मैंने आपको समझाया कि क्या हो रहा है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की वहां पे भी, ताकि आपको डाउट ना रहे। एक तो एक्सप्लेन है पूरा जो आपको मिलेगा पेज, और दूसरा जो है मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि आपको फिर पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। होप कि आपको क्लियर है। एक और चीज बता देता हूं जो कि आपकी बुक्स लिख देती हैं, बहुत ही सिंपल सा है और डायरेक्टली बता देते हैं। तो एक मैंने कहा कि स्टेटमेंट की तरीके से बता देते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। असल में अगर इक्विवेलेंस शो करना है तो आप ऐसे शो कर सकते हो। इससे पूरा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि हाँ भाई दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस है कैल्विन प्लैंक इन क्लासियस स्टेटमेंट में।